नरेंद्र मोदी अमेरिका आए तो उन्होंने क्या किया कि ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी घूमते फिरते रहे, फ्रांस गए, वहाँ मीटिंग्स में साइड लाइंस पे मोहम्मद बिन सलमान से इससे उससे भीख मांगते रहे, किसी ने घास नहीं डाली, घूम फिर के आ गए। घूमने फिरने गए थे, घूम फिर के आ गए। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नज़र से। पैसे भेजो पैसे, ठीक है ना। मतलब इमरान खान आता है तो कहता है मैं डॉक्टरों को कहूँगा पैसे भेजो। नरेंद्र मोदी जी गए अमेरिका में, 3 दिन में इतनी मीटिंग है, मैं तो हैरान हूँ भाई। मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे कर लेते हैं भाई ये। आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, या किसी को क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके विजन की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, जितना बीच में पार्टिसिपेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उससे कम से कम उतना ही या उससे थोड़ा कम इंडिया की पब्लिक भी कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। मोदी जी ने देश के लिए जो किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक दुर्लभ घटना होगी। मोदी प्रवासी भारतीयों को भारत की एक एसेट के रूप में देखते हैं जिसे अन्य देश नहीं देख सकते हैं, जिसका उदाहरण मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान देखने को मिला, जहां हजारों प्रवासी मोदी जी के स्वागत के लिए भारतीय झंडे के साथ कतार में खड़े थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक पूरी दुनिया में है। दुश्मन देश पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी वायरल होती रहती है। इससे पहले भी पाकिस्तानी लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं वो जो अपने देश के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार को जमकर कस रही है। आर्थिक कंगाली के लिए देश के लोग शहबाज शरीफ को जिम्मेदार मान रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान हाल के दिनों में डिफॉल्ट होने की कगार पर है। जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो देश के नाम रोशन करके आते हैं और पाकिस्तान भीख मांग के लाते हैं। अभी हाल ही में जिसे वो कहते हैं ना, जैसे इंडिया के बारे में तो कहा जाता है कि चलो वहाँ की उनकी देखें 1.4 बिलियन आबादी है, ठीक है। और वो बड़ी दुनिया में जो है वो इस वक्त कहा जाता है कि छाए हुए हैं। दुनिया में कहा जाता है कि इस वक्त 281 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स हैं, जिससे ये एक बड़ी तादाद है, जिनमें 18 मिलियन इंडियंस हैं। तकरीबन आप समझ लें कि ये 2 करोड़ बंदा बनता है ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा ही होंगे। कुछ इलीगल भी होते हैं, सारी बात है, हर मुल्क के जैसे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलीगल हैं। इसी तरह अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आए तो उन्होंने क्या किया कि ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नज़र से। पैसे भेजो पैसे, ठीक है ना। मतलब इमरान खान आता है तो कहता है मैं डॉक्टरों को कहूँगा पैसे भेजो। जो वज़ीर आज़म आता है वो कहता है मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जनाब वो जड़ा है इतनी हमें रेमिटेंस आती है, ठीक है। मुझे याद है इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो बरतानिया में एक स्कॉटलैंड में आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो इंग्लैंड इस वजह से ना गए क्योंकि उन्होंने बरतानिया की अवाम हुकूमत को कहा कि मुझे लंदन के अंदर कोई स्टेडियम दें ताकि मैं अवाम के अंदर ख़िताब करना चाहूँ। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग जो एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है वाशिंगटन डीसी के डाउनटाउन में, उसमें उन्होंने जो है वो अपनी आवाम से ख़िताब किया। कहा जाता है कि स्टेडियम जो ऑडिटोरियम था वो बड़ा पैक था और बड़े लोग थे और बड़ा था। अब देखें क्वेश्चन ये है कि मोदी ने आकर लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है। मुझे पता चला कि जो H1B वीज़ा था उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये फ़ायदे ले रहे हैं। अब ये बेसिकली काम तो मोदी ने शुरू किया था, जो सच्ची बात है देखी जाए तो। अपने लोगों को खिताब करना बाहर जाके, तो फिर हमारे लीडर्स को भी होश आया। और अगर आपको याद हो फिर इमरान खान जब आया था तो इसने भी वजह वाशिंगटन में किया, पता नहीं न्यूयॉर्क में, आई थिंक वाशिंगटन में भी किया था, न्यूयॉर्क में भी किया था, खिताब वगैरह किया और पाकिस्तानी बड़े इकट्ठे हुए और सियासत की। और उधर कुछ भी नहीं किया, ये नहीं बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक कितने मजबूत हैं, मैं अमेरिका के अंदर जो मौजूद पाकिस्तानी है उनके लिए क्या करके गया हूँ, हमने अमेरिकी हुकूमत के लिए आपको क्या कहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं जो चाहिए, किन फील्ड्स में आप काम करें। यही कहा कि वो जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है मैं अंदर अंदर कर देंगा सारे, उनके मैं एसी बंद करा दूंगा, उनको मैं जेलों में डाल दूंगा। लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, लोग भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन जारी बात है
जो फिर सियासतदान जिस तरह की कहानी सुनाते हैं वो उसी में वो जो है बह जाते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो वो उसने कहा जी कि आपकी तो अचीवमेंट्स ही बहुत हैं अमेरिका के अंदर, और उसने कहा कि जो आपके जो हालांकि मज़े की बात है ये जितने हम इंडियन अमेरिकन हैं इनकी इंडियन नेशनैलिटियाँ जोड़ दी हुई हैं, लेकिन मोदी ने कहा कि आपके जो दिल और दिमाग है वो तो इंडिया के साथ हैं, ठीक है। और फिर लोग बड़े खुश होते हैं इस चीज़ पे, और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबले ही कोई नहीं। क्या कि भाई हमारे वज़ीर आज़म के लिए तो अमेरिका के अंदर रेड कार्पेट बिछता है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो जिसे वो कहते हैं ना कि कोई नवी उधर तो और ही चक्कर होते हैं। तो ये मोदी आके उनको बताता रहा कि भाई आपकी जो स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो इंडिया के लिए बड़ी हेल्पफुल हैं। आप जो अमेरिका में काम कर रहे हो उसका हमें इंडिया में फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को सिर्फ विजन देने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिटी की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक को जोड़ने की जरूरत होती है। अब मैं इंडिया की एग्जांपल अगर लेता हूं, आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, या किसी को क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके विजन की वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, जितना बीच में पार्टिसिपेट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उससे कम से कम उतना ही या उससे थोड़ा कम इंडिया की पब्लिक भी कर रही है। उनमें अवेयरनेस आ चुकी है, वो ये जान चुके हैं कि अगर इंडिया साफ दिखेगा तो मेरा फेस साफ दिखेगा, अगर इंडिया की रोड साफ दिखेगी, इंडिया की बिल्डिंग्स अच्छी दिखेंगी, तो मेरे कपड़े, मेरी बिल्डिंग्स, या मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा दिख रहा हूं। अगर इंडिया की पूरी दुनिया में पावर होगी, या इंडिया को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा, इंडियन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा, तो वो लोग ये समझते हैं कि ये हमें रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाएगा। इधर मेरा ये कंसेप्ट बन चुका है, आम पब्लिक का ये कंसेप्ट बन चुका है कि भाई हमें हर चीज गवर्नमेंट ने करके देनी है। टैक्स की जो सी हमारी हम टैक्स दे रहे हैं, उसके अलावा हमारी जिम्मेदारी खत्म है। सड़क पे कचरा पड़ा है वो गवर्नमेंट उठाए आके, अगर हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं वो गवर्नमेंट बेहतर करे, जबकि ऐसा नहीं होता। हमें कुछ अपने भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है एज ए इंडिविजुअल। आराम से तो हमारे लोग सुधरने वाले हैं नहीं मैम, अभी हम बिगाड़ की उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे आ चुके हैं, इतना बिगड़ चुके हैं कि ना तो हमें कोई फाइन रोक सकता है, ना ही हमें कोई डरावा रोक सकता है। अगर कोई चीज हमें रोक सकती है, सीधे ट्रैक पे चला सकती है, तो वो है मोटिवेशन। यकीन माने यूथ इस टाइम जितनी डीमोटिवेट हो चुकी है, जो पब्लिक इतनी डीमोटिवेट हो चुकी है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से, कि इवन मैं जब पब्लिक में जाता हूं, मैं ये बोलता हूं आजकल कि आप बात करेंगे, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा बात करने का क्या फायदा, हमारी यहाँ पे कोई वर्थ नहीं है, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है, हम बात करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। यहां तक डीमोटिवेट हो चुके हैं।